लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। देश के 272 प्रबुद्ध नागरिकों ने मिलकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ खुला पत्र लिखा है। इसमें 16 पूर्व जज हैं, 130 रिटायर्ड नौकरशाह हैं, जिनमें 14 पूर्व राजदूत भी शामिल हैं और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी शामिल हैं। खुले पत्र का शीर्षक है राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है। पत्र में लिखा गया है, हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक भारत की लोकतंत्र पर गहरी चिंता जताते हैं। लोकतंत्र पर हमला अब बंदूक के बल पर नहीं बल्कि जहर भरी भाषा से हो रहा है। कुछ राजनीतिक नेता नीतियों की असली बहस करने के बजाय बेबुनियाद और भड़काऊ आरोप लगाकर नाटकीय राजनीति कर रहे हैं। पत्र में लिखा गया है, पहले राहुल गांधी ने भारतीय सेना की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाए, फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर उंगली उठाई, संसद और उसके संवैधानिक अधिकारों को निशाना बनाया। अब बारी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की साख और ईमानदारी पर सुनियोजित और साजिशपूर्ण हमले हो रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। उनका दावा है कि उनके पास 100% पक्का सबूत है। उन्होंने बेहद घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो सबूत उन्होंने खोजा है वह परमाणु बम है और जब यह फटेगा तो ईसी के पास छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। पत्र में आगे लिखा है कि राहुल गांधी ने धमकी भी दी है कि ईसी में ऊपर से नीचे तक जो भी इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन देशद्रोह कर रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त रिटायर हो जाएं तो भी वे उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उन्होंने कोई औपचारिक शिकायत तक नहीं की है, न ही कोई हलफनामा देकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। बिना सबूत के आरोप लगाना और सरकारी अधिकारियों को डराना धमकाना गलत है। 272 हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की भाषा बेबुनियाद आरोप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं और लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह खुला पत्र ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी लगातार ईवीएम और ईसी पर सवाल उठा रहे हैं।